हेलो गाइस, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब अगर 498A का कोई भी मुकदमा आता है या कोई भी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर करता है या शिकायत करता है तो ऐसे हालातों में किसी भी पक्ष की गिरफ्तारी 2 महीने तक नहीं हो सकती है। ये काफ़ी ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं 498A का को लेकर के। उन्होंने कहा है कि इसका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है हमारे समाज में, इसलिए उन्होंने कहा है कि जब भी 498A का कोई भी मुकदमा आता है तो सबसे पहले एक फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन किया जाएगा और वो जो फैमिली वेलफेयर जो कमेटी गठित की जाएगी वो किया जाएगी हर जनपद में, और वो जो जनपद में जो जिला सेवा विधिक प्राधिकरण है उसके अंडर में ये काम करेगी। और इसमें जो लोग होंगे वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, समाज सेवी होंगे या बहुत ही जानकार लोग हैं, उनको मिलाकर के ये कमेटी बनाई जाएगी। तो जब भी कभी 498 का कोई भी मुकदमा आएगा तो सबसे पहले वो वहाँ पर जाएगा, वो उसकी जांच पड़ताल करेगी, दोनों पक्षों को बैठाएगी, दोनों पक्षों की बातों को सुनेगी। हो सकता है वो उनको समझौता कराने की कोशिश करे कि भाई समझौता हो जाए। अगर वो समझौता हो जाता है तो ये अच्छी बात है, बट अगर समझौता नहीं होता है तो ऐसे हालातों में वो मजिस्ट्रेट के पास भी जाएंगे। लेकिन मजिस्ट्रेट में जाने के बाद भी 2 महीने तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया। और उन्होंने कहा है कि जब फैमिली वेलफेयर कमेटी जब कोई जो रिपोर्ट है जब वो पेश कर देगी मजिस्ट्रेट के सामने कि नहीं मैंने सारी पूरी जांच पड़ताल कर ली है और अब इसमें एक्शन लेना चाहिए, तो अगर मजिस्ट्रेट चाहता है कि नहीं अब मतलब जो रिपोर्ट साफ आ गई और उनको लगता है कि नहीं अब इसमें इस केस को चलाना ही नहीं चाहिए, समझौता हो जाता है तो वो केस को ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन अगर समझौता नहीं होता तो वो केस आगे भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन तुरंत की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये दिशा निर्देश कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जो जारी करी हैं। और उन्होंने खासकर ये भी कहा है कि ये जो है ये हर किसी भी जनपद में किसी भी राज्य में ये जल्द से जल्द सूचना पहुंचा दी जाए जो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि 498A के मुकदमे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि जिससे तुरंत की तुरंत गिरफ्तारी हो रही है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि हम इसका मुकदमा करेंगे या कोई भी एफआईआर करेंगे तो लोग तुरंत पुलिस आके गिरफ्तार कर लेगी। तो इसीलिए ये सबको देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी करी है और उन्होंने कहा है कि इसकी सूचना जल्द से जल्द हर जनपद में, हर राज्य में, हर न्यायालय में हो जानी चाहिए कि जल्द से जल्द किसी की गिरफ्तारी ना करे, वो मजिस्ट्रेट क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की ऐसी ही नई नई जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।